नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर कैपिटल वन टीवी के स्टूडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये प्रोडक्ट प्रोफाइल जो सेक्शन हम लोगों ने डिज़ाइन किया है बहुत पसंद किया जा रहा है एंड कर्टसी उन सब एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पर आकर बताते हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के नए नए तरीके कौन से हैं, पुराने प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने के नए तरीके हम लोग उनसे जान पाते हैं। इसीलिए शायद ये प्रोडक्ट प्रोफाइल पोर्शन आपको बहुत पसंद आ रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने गेस्ट से कुछ ऐसा पूछें जो आपको ज़रूरी जानना है तो फिर आप हमारे को लिख भेज सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ पे हम दे रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश ऑलरेडी करता हूँ कुछ ऐसे लोगों को यहाँ बुलाने की जो अपने फील्ड के अंदर नायाब तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगने वाला है। वास्तु हमारा सबसे पुरातन विज्ञान, इसके अंदर अब नया क्या हो सकता है ना? ये सोच आपकी भी है, मेरी भी है इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले। लेकिन जो एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ आज बैठी हैं, जिनका नाम है मोनिका कालीरामना, वो हमारे को ये बताने वाली हैं कि वास्तु अगर हम लोग नए नए पर्सपेक्टिव्स, नए नए आयामों से देखें तो हमारे लिए, हेल्थ के लिए, माइंड के लिए और हमारी सोल के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आइए जानते हैं, देर नहीं लगाते हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। मोनिका मैम, आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं और ना जाने कितनी फील्ड्स के अंदर आपने महारत हासिल कर रखी है। वास्तु आपके दिल के कितना करीब है और क्यों? जैसे आपकी बॉडी बनी हुई है 5 एलिमेंट से, ठीक है, इसी तरह वास्तु भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो आप ये देखो, जितनी बॉडी आपसे कनेक्टेड हो आप अपनी बॉडी से, उतना ही हम धरती से कनेक्टेड है, बिकॉज दैट इज द अर्थ एलिमेंट में, विच इज जो हमारी बोन स्ट्रक्चर है वो भी अर्थ एलिमेंट है। तो वास्तु इतना करीब है। अगर मतलब वास्तु अगर जान लिया, वास्तु के न्यूएंसेस पता चल गए तो पूरा स्ट्रक्चर बॉडी के एनाटॉमी पूरी पता चल गई। एग्जैक्टली, क्योंकि आपके 5 तत्वों से ही बॉडी बनी है, उसके अलावा और कोई छठा तत्व है ही नहीं। जब हम ये कहते हैं कि इस बॉडी के ऊपर हमारे स्टार्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, अब एस्ट्रोलॉजर भी हैं आप, तो क्या हम लोग इस बॉडी के रियम से बाहर निकल के कुछ बात कर रहे होते हैं? बड़ी पुरानी कहावत है, जो चीजें बाहर है वही अंदर है। तो जितने स्टार्स बाहर है वो सब हमारे अंदर है। जैसे हमारा हेड रिप्रेजेंट करता है सन को, ठीक है, इसी तरह हमारे शोल्डर हम रिप्रेजेंट करते हैं बुध को और पराक्रम को, ठीक है। इसी तरह हमारे 12 हाउसेस में डिवाइड हुआ है हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी पोर्शन। जैसे हमें काफी लोग बोलते हैं कि सेकंड हाउस धन का भाव है, पर धन का भाव कौन सा भाव? ठीक है, पर धन का भाव वो भाव है कि शादी के बाद आया हुआ धन, दैट इज कॉल्ड धन भाव। अच्छा, ठीक है। यूजुअली बोलते हैं धन है तो भाग्य बड़ा प्रबल होना चाहिए या 11th हाउस को, बट धन जो सेकंड भाव तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी शादी हो जाएगी, उससे पहले नहीं वो एक्टिवेट होगा। अगर उसको एक्टिवेट करना है तो उसका ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पीरियड है 4 से 6 बजे, ठीक है। उस टाइम पे उठना स्टार्ट कर दो, आपका धन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो मैम जितने भी अभी कुंवारे बैठे हैं बहुत लॉस में होंगे। तो उनको बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सेकंड हाउस को एक्टिवेट करें। जी, आप लेजी हैं, कहीं ना कहीं सुस्त हैं, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, ऐसा मोनिका जी बता रही हैं। लेकिन मैम, वास्तु की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने ज्यादातर लोग लेके आते हैं? ये तो आप ही मुझे बोल दोगे। समवेयर समहाउ आप किसी ऑफिस में बैठे हो, वहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा गेन कर रहे हो, एंड फॉर द टाइम बिंग आपका कुछ टाइम पीरियड ऐसा हुआ कि आपने अपना जगह या स्थान चेंज कर दिया। देन यू विल रियलाइज कि अरे मैं जब वहाँ पे था तो बहुत अच्छा था, अब मैं यहाँ हो गया तो मेरा अच्छा नहीं है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम कि आपके 5 एलिमेंट्स थे, वो वहाँ पे थे, उस प्रॉपर्टी की एनर्जी से आप हार्मोनाइज थे, बट जैसी ही प्रॉपर्टी या उसकी जगह चेंज हुई, उस प्रॉपर्टी या उस स्थान से आप हार्मोनाइज नहीं हुए। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम यू हैव और एवरीवन हैज इट। सबके साथ सेम प्रॉब्लम आती है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि हम लोग एक स्थान पे बैठे हैं, लेकिन स्थानांतरण करने पे हम लोग शायद कुछ फील कर पाते हैं एनर्जीज का शिफ्ट। तो कुछ मल्टी स्टोरी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि वो एक ही लैंड में बने होते हैं, लेकिन हर घर के एक भाव डिफरेंट होते हैं। कहीं पे लड़ाई हो रही होती है, कहीं के बहुत कलेश हो रहा होता है, कहीं बड़े सुख से रह रहे होते हैं। तो एक ही वास्तु के एरिया में इतने सारे लोग अलग अलग भावों से कैसे रहते हैं? सर, मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन करूँ। आपने क्लियर कॉर्ड्स पहना हुआ है, ठीक है, आप इसे मंत्र चांट करते हो, राइट? तो यानी कि आप मेडिटेटिव हो। प्रॉब्लम आपके पास भी सेम आएगी और सेम प्रॉब्लम किसी छोटे आदमी के साथ भी आएगी, बट व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ना, तो आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। बट उस छोटे आदमी का छोटा आदमी इन व्हाट सेंस कि जो लोग मेडिटेट नहीं कर रहे, जो मेडिटेशन में नहीं है, जो इस फील्ड में नहीं है, तो जो संकीर्ण विचारधारा में है, जो नॉर्मल है, हम जैसे हम
अभी एक पर्सन की भूख क्या होगी कि मुझे पैसा कमाना ही करना है, मेरी भूख क्या होगी कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं ऋषिकेश जाके रहूं, ठीक है, वहां पे अपनी साधना करूं, वहां पे मेडिटेट करूं, मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मेरे ऊपर पहाड़ भी टूटेगा तो इट्स ओके, इट्स लाइक पार्ट ऑफ आवर नेचर, ये सब होना है। सृष्टि का काम है निरंतर चलते रहना, वो कभी नहीं रुकते, टाइम भी निरंतर चलते रहता है। इसीलिए हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स वो एक्सेप्टेंस है। एक ही बिल्डिंग में अगर इतने सारे लोग रहते हैं तो आप जाके पूछना कि वो पर्सन ज़्यादा रिलीजियस होंगे, जिनके घर में कम झगड़े हो रहे हैं, या फिर मेडिटेशंस में होंगे, या फिर समटाइम्स आपका अगर मंगल खराब है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का मंगल खराब है तो वो डिजास्टर क्रिएट करेगा। यानी कि अब आप मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे चले गए कि अच्छा, यानी कि उसका भी वास्तु से कहीं गहरा कनेक्शन। एग्जैक्टली, अगर मेरा मंगल बहुत अच्छा है, मेरी प्रॉपर्टी का मंगल खराब है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी बीइंग अ वेरी स्ट्रांग वुमन, ठीक है। और अगर मैं ही वीक हूँ तो वो प्रॉपर्टी मुझे और ज्यादा खराब कर देगी और वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। तभी उस टाइम पे ये होता है कि ट्रिकी पॉइंट क्या हो गया कि आप मेरे पास आए, मैंने कहा एक बार आप अपना चार्ट दिखा दो। वैसे ही चार्ट देखा, मैंने देखा कि अच्छा आपका ये प्लैनेट खराब है, मैंने उसको पावर दे दी। तब आप कहोगे अरे अभी तो मैंने आपका वास्तु करा नहीं है, सिर्फ उतना ही कि आपकी चार्ट देखा है, ठीक है। तब आप देखोगे कि हार्मनाइज हो रहा है, फिर आप मुझे कॉल करोगे कि मोनिका एक बार मेरी प्रॉपर्टी को विजिट कर लो, ओके, ठीक है। देन वो जो पोर्शन है, सपोज कि आपका चंद्रमा अगर खराब है तो आपके घर का आंख नाक कान बंद करके बोल दूंगी नॉर्थ वेस्ट खराब है। आपके हॉरोस्कोप में आप वही लेके आओगे और उसी जगह पे जाओगे, जो खराब है वो उस आपकी बिल्डिंग में वो जगह खराब ही मिलेगी 100%। सो मैम, कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ व्यापार जो है, मान लीजिए एक ही जगह से, एक ही स्थान से बैठ के हो रहा है, वही व्यक्ति व्यापार कर रहा है और पिछले 5 सालों से तो बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन अचानक ही कहीं डाउनफॉल देखने को मिल गया। तो ये किन कारणों से होता है? कहीं वास्तु में चेंजेस हुए होते हैं या फिर स्टार्स या उनकी दशा बदल गई होती है? जैसे बच्चे का जन्म होता है, इसी तरह जब आपके घर की नींव डलती है तो उस प्रॉपर्टी का जन्म होता है, ठीक है। समहाउ उस जमीन का जो मेजर प्लैनेट चल रहा है, दशा चल रही है या भुक्ति चल रही है, वो तब 5 साल के लिए आपके साथ बहुत हार्मोनाइज थी। और जैसे उस धरती का अगर राहु एक्टिवेट हो गया और आपका राहु आपके हॉरोस्कोप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो प्रॉपर्टी आपको कभी फलित नहीं होगी। तो जो प्रॉपर्टी इतने टाइम से हमें अर्निंग दे रही थी, वो जब बैठती है तो बैठ ही जाती है? इसका कोई वास्तु में उपाय भी है ना? मेजर प्लैनेट है उसका, अगर मेजर सपोज कि उसको ये पता ही नहीं है कि उसने नींव पूजन कब कराया, तो मैं ट्रांजिट से चार्ट बनाऊंगी, ठीक है। उसमें देखूंगी वो दशा कौन सी चल रही है, उसकी रेमेडी करा दूंगी, ऑटोमेटिकली वो चीजें हार्मोनाइज हो जाए। तो कितनी देर में असर लाता है ऐसा उपाय कोई? अच्छा, जैसे समटाइम्स हमने सुना है कि हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं। पुराने टाइम में क्या होता है कि आपने सुना होगा बंधरवाल बनता है, कुछ लोग आम के पत्तों से बनाते हैं। पुराने टाइम में हेल्थ में प्रॉब्लम्स ना आए तो वो शनिवार और मंगलवार वाले दिन ना, जो नीम के पत्ते होते हैं उससे मौली से बांध के वो बंधरवाल डालते थे, जिससे हेल्थ इश्यूज ना आए। क्योंकि हमने सुना है कि नीम एज अ मेडिसिन यूज होता है, ठीक है। वो हवा आएगी तो नीम की हवा अंदर घर में घुसेगी तो पॉजिटिविटी भी आएगी और हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे। Okay. जब हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, पैसा नहीं है, आप कुछ नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो दीज आर द वेरी स्मॉल रेमेडीज यू कैन एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कि ये तो बहुत छोटी छोटा सा लालच मेरा भी आ रहा है इसके अंदर। आप इतने अच्छे अच्छे उपाय बता रहे हैं, तो कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बीमारियां जाती ही नहीं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ कला कलेश एकदम चलते ही रहते हैं, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग की जगह जूते चप्पल चल रहे होते हैं। सो ऐसे माहौल के लिए क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई वास्तु उपाय? अच्छा, अगर आपने सुना होगा कि जो पानी है वो चंद्रमा का कारक है और हमारी जितनी भी लड़ाई होती है वो मानसिक स्थिति की वजह से होती है, ठीक है। अब सबके घर में फ्रिज तो होता है, अगर फ्रिज नहीं भी होता तो बारिश का पानी आप सेव कर लो, ठीक है। और डेली बारिश के पानी से आपको राइस बनाना है, कर्ड राइस, साउथ इंडियन जो है वो जानते होंगे, और उसमें काले ग्रेप्स डाल के अगर आप वो खाएंगे, पूरी फैमिली मिलके खाएंगी, तो आपका मानसिक संतुलन ठीक होगा, लड़ाइयाँ कम होगी, हार्मनी जनरेट होगा। और जो चंद्रमा है दैट इज द प्रोमिनेंट कारका ऑफ डे टू डे इनकम, लिक्विडिटी, तो आपके घर में पैसा भी आएगा। वंडरफुल। तो इतनी अच्छी आपको सलाहें मिल रही हैं, उपाय दिए जा रहे हैं, ये नंबर्स जल्दी से नोट कर लीजिए। वास्तु की समस्या हो या एस्ट्रोलॉजिकल कुछ भी पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली मोनिका जी आपको हेल्प कर सकती हैं। मोनिका मैम, ये तो हुई कुछ ऐसी बातें जो घर के गला कलेश वगैरह से संबंधित थी। अब व्यावहारिक तौर पर अगर हम प्रॉपर्टी का एनालिसिस करें, बिकॉज आपकी जो एक्सपर्टीज है वो ज़्यादातर बिल्डर्स को बहुत फलित होने वाली है, कुछ प्रॉपर्टीज बिकती ही नहीं,
जो अल्टीमेटली फाइनली एक नुकसान का कारक बन जाती हैं प्रॉपर्टी ओनर के लिए भी और डेफिनेटली डीलर के लिए भी, उनके लिए जल्दी से बिक जाएं या फिर उनके लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए कि वो प्रॉपर्टीज जो हैं हमारी आसपास? अगर मैं इतनी इजी रेमेडी बता दूंगी आएंगे कैसे मेरे पास? हाँ, ये बात तो है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये बांध के रख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन नंबर से मिलने वाला है, लेकिन डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ माया खर्चनी पड़ेगी। मैम लेकिन मैं बता देती हूँ इसके ऊपर, बहुत इजी सी रेमेडी है, बहुत इजी। आपने सुना होगा कि जो गायें हैं वो शुक्र का कारक है, और गाय की कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती, उसका मूत्र, उसका गोबर, उसका दूध, उसका घी, उसकी और इवन उसका झूठा पानी भी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है। आपसे सोचो कि आपकी अगर प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गौमूत्र क्यों नहीं यूज करते उस प्रॉपर्टी में? उससे पोछा क्यों नहीं लगाते? पहले घरों में लिपाई पुताई होती थी, ठीक है, गोबर से। आज की डेट में कोई होती है? उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उस टाइम पे लोगों में सेटिस्फेक्शन थी, ठीक है, स्थिरता थी। आज किसी में भी नहीं है, सब में भीड़ लगे हुए हैं कि ये लेना है, ये लेना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो हमारी तो शास्त्रों में लिखा है कि गौ माता को तो हर एक तरीके से पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करोगे या फिर कोई प्रॉपर्टी स्टक है वहां पे गौमूत्र का छिड़काव करोगे या गौमूत्र डालना स्टार्ट करोगे नेक्स्ट फॉर 43 डेज, तो वो ऑटोमेटिकली विद इन 3 मंथ्स वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। वंडरफुल। सो आई एम श्योर ये आपके लिए एक इंटरव्यू ऐसा रहने वाला है जो आपको डेफिनेटली इमीडिएट इफेक्ट से रिजल्ट देने वाला है। मैम जाते जाते एक और क्वेश्चन आपसे, बस छोटा सा, वो ये कि अक्सर देखा जाता है कि वास्तु के साथ में एक मिथ अटैच रहती है, वास्तु वालों को बुलाया तो ये तोड़वा देंगे, वो तोड़वा देंगे। और साथ ही में एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ, उसका भी आंसर साथ ही में एक्सपेक्ट करता हूँ। हम लोग वास्तु के बड़े सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि रेमेडीज के तौर पे रखे जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम लोग ऐसे आर्टिफैक्ट्स को सिर्फ उनकी साज सज्जा के हिसाब से घर में कहीं सजा देते हैं। दोनों ही चीजों को अगर आप आंसर करना चाहें तो कैसे करेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला क्वेश्चन ये था कि हर एक आप तुड़वाते रहते हैं बहुत सारी हाँ तुड़वाते रहते हैं, ठीक है। तुड़वाने में सिर्फ 2 ऐसी डायरेक्शन है जिसकी रेमेडी बिना तुड़वाए नहीं हो सकती। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट है या ऐसा कोई रूम है या ऐसा कुछ भी बाथरूम या ऐसी कोई चीज है, तो उसमें तो मैं 100% तुड़वाऊंगी ही तुड़वाऊंगी। और ब्रह्मस्थान, वो मोस्ट ऑफ द जो डायरेक्शन है वो यही है। आपका नॉर्थ ईस्ट आपका ब्रेन हो गया, विदाउट ब्रेन आपकी बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। और आपका ब्रह्म स्थान आपका डाइजेशन हो गया, विदाउट खाने और फूड और एनर्जी के आपकी बॉडी नहीं चलेगी। इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी का नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान आर वेरी इनिशियल और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है। इन दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो तुड़वाया जाएगा, रेस्ट ऑफ द में तो रेमेडीज हो जाएंगे। और रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आर्टिफैक्ट्स जब हम घर में लेके आते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे रख देते हैं, तो वो क्या हार्मफुल रहते हैं या फिर? आप मुझे खुद बताओ, अगर आप मेडिटेटिव बुद्धा को देखोगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप शेर को देखोगे तो आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, एंगर आ जाएगा। तो आप ये सोचो कि वो आर्ट इफेक्ट आपको इतना इम्पैक्ट कर रहा है तो आपके घर में कितना करेगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि एक पर्सन लास्ट 12 ईयर से सोया ही नहीं, इंसोम्निया उसको था, ठीक है। उसके घर पे गए, सब कुछ देखा, एवरीथिंग परफेक्ट, कलर परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। उसके बेडरूम में घोड़े बने हुए थे। घोड़े इज द एनिमल जो कभी सोता ही, कभी मतलब कि खड़े खड़े ही सोता है। तो आप कभी नहीं सो सकते अगर आपके रूम में घोड़ों की या हॉर्सेस की पिक्चर है। रनिंग हॉर्सेस और जो हॉर्सेस हैं वो आपके वर्क प्लेस पे रहें तो ही ज्यादा बेटर है। तो ये आर्ट इफेक्ट्स इतने ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं। And colors are very important in your life. Thank you, ma'am. Such beautiful remedies you have told. और जाते जाते मैम ने एक बहुत ही अच्छी ताकीद भी दे दी उन सभी मैरिड लोगों को, पुरुषों को, कि वो इस बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करें अपनी वाइफ को, घर में शांति बनी रहेगी। सो एनीवेज ये नंबर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए। और मोनिका जी से मिलना हो, संपर्क करना हो, डेफिनेटली नंबर्स का उपयोग आप कर सकते हैं। हमसे जुड़ना हो तो पहले तो बेल आइकन दबा दीजिए और फिर हमारे नंबर्स डायल कर दीजिए। आप भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।